कई बार लाइफ के ऐसे डॉट्स होते हैं हमें ब्लैंक नजर आ रहे होते हैं, लेकिन सारे डॉट लग जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तब समझ में आता है अच्छा ये वाला जो डॉट था, जो एब्रप्ट था, जिंदगी एब्रप्ट नहीं है, ये कनेक्ट होने के बाद में बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर बनी। हमारी तो वैकेंसी नहीं आ रही, कई बार इस बात को लेके भी अदर ब्रांच देखो किस्मत किस्मत आपकी कैसे रोल करती है। पहला पेपर दिया था मैंने एनबीसीसी का, जिसमें टोटल 20 वैकेंसी थी। एनबीसीसी का 2 ईयर एक्सपीरियंस का था, मेरा यहाँ एक्सपीरियंस था, तो मैंने दिया। उसमें मेरी रैंक आई 22वीं। उसमें 13 से लेके 22 रैंक तक सबके सेम नंबर थे, लेकिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा थी मेरे से, उनका सिलेक्शन उन्होंने 20 तक कट ऑफ कर दिया। तो पहले पेपर से ही मेरे को लगा यार कि तो किस्मत तो बहुत गलत चल रही है। उसमें मेरा हट गया। ऐसे करते ही फिर बहुत सारे पेपर दिए, हुआ ही नहीं। और जो पैसे कमाए थे वो भी खत्म हो रहे थे धीरे धीरे, जो प्राइवेट जॉब में थे। तो उसके बाद फिर आरपीएससी का आई, तो ऐसा लगा कि शायद इसमें तो हो जाएगा, इतनी मेहनत करी है। तो यूएससी के इंटरव्यू दिया था और वहाँ मेंस भी दिया था काफी, तो ऐसा लगा था। फिर एक वैकेंसी आई है कोई ये जो पीएसयू होती है, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की, उसमें एक वैकेंसी थी, तो वो भी देने चले गए। हम 2 दोस्त थे, तो साथ में आप खुद ही दो जा रहे थे? हाँ नहीं, वो नहीं, हम 2 दोस्त थे जो साथ खाना खाते थे। पेपर तो बहुत जने दे रहे थे रात। लेकिन आप खुद भी दोनों दोस्त देने गए? हाँ, दोनों दोस्त गए थे। दोनों दोस्त ने आपस में ये बताया, उसने कहा कल पेपर है क्या एक वैकेंसी वाला? और मैंने कहा हाँ यार, देखा तो था कि देने जा रहा है कि? मैंने कहा नहीं एक में कौन देता है। और दूसरे दिन उसी सेंटर में हम दोनों वापस मिल गए। वो कह रहा है कि आप, मैंने कहा यार भर दिया था, आप सुबह देखा। तो ऐसा भी होता है, जब नहीं होता है तो आपको सब करना पड़ता है, जब हो जाता है तब आपको देने की जरूरत नहीं है। 1 साल तक तो मेरी आदत थी कि वो ढूंढ के, जॉब वाले ढूंढने की अभी और कौन सी वैकेंसी आई है सिलेक्शन होने के बाद भी गुजरात में। लेकिन अब सब अब अच्छा है, तो सारी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। अब क्या है, अभी जैसे फेलियर्स है ना, कि भाई फेलियर्स मिल रहे हैं, किस्मत नहीं है, गिव अप कर देते हैं। और जो कह रहे हैं कि भाई जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। मैं बीटेक 4th ईयर में था, तो शिव को ध्यान है, हमारे एक पीएसयू आई थी गेल इंडिया लिमिटेड। तो उसमें हम 5 लोगों ने इंटरव्यू दिया। उसमें अमित था, उसने इंटरव्यू नहीं दिया था, अमित ने इंटरव्यू दिया था। और हमारा बैचमेट था अनूप, उसका सिलेक्शन हुआ और मेरा नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता था कि हो जाना चाहिए था यार, इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। बट आज जब हम उस चीज को देखते हैं तो मुझे लगता है कि अगर मैं उस टाइम गेल में सिलेक्ट हो जाता तो मैं कहीं आउट ऑफ स्टेट नौकरी कर रहा होता और मैं AN नहीं बन पाता, किसी भी सूरत में नहीं बन पाता। मैं 100% श्योर हूँ। तो 2 साल स्ट्रगल किया, उसके बाद आज AN बने। अब वो चीज समझ आती है कि यार ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अच्छा हो। इमीडिएटली क्या है कि चीजें आपको टेकअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि यार मेरे साथ गलत हुआ है। बट आप जब चलते हैं तो रास्ते में ऐसा लगता है कि नहीं, अच्छा हुआ है। उसने नॉर्मली बताया सर कि बड़ी घटना है। तो NIT श्रीनगर का ऐसा है कि वो एकमात्र टेक्निकल कॉलेज है सेंट्रल गवर्नमेंट का कश्मीर में। तो एज ए IIT मान लो आप, तो एकमात्र मेरी नॉलेज में जो है जिसमें PSU जाती है, NIT श्रीनगर है मात्र, और नहीं NITs में जाती है। तो ये टॉपर है सर, हर बैच में टॉपर था, इसलिए ये सेलेक्ट हुआ था। हम नहीं हुए थे, हम पीछे थे, हम बैक वेंचर्स। तो सर इस बंदे ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी कही है, गोल्डन हार्टेड बंदा। अनूप के साथ में सर थोड़ा सा था कि सिंपैथी थी सब लोगों की, बंदा बहुत अच्छा था और उसके थोड़े घर पे प्रॉब्लम्स हो। तो इनसे एक क्वेश्चन पूछा था गया था इंटरव्यू में कि आप अपने अलावा बताएं किसको सिलेक्ट करवाना। तो ये सबसे एलिजिबल बंदा था उनमें, इसकी रैंक भी 1 थी, मतलब सब में जो पॉइंटर्स थे सबसे ज्यादा इसके थे, सबसे एलिजिबल था, सबसे नॉलेजेबल था, सबसे अच्छा व्यक्तित्व था इसका, सबसे सूटेबल कैंडिडेट ये था। तो सबने इंक्लूडिंग राजकुमार, सबने नाम लिया अनूप का। ये सही बात है। हम 9 लोग थे, 10 लोग थे, उसमें से 2 बंदे सिलेक्ट होने थे। 5 बंदे जनरल कैटेगरी के थे, 5 बंदे ओबीसी कैटेगरी के थे, और दोनों कैटेगरी में से एक एक बंदा उनको लेना था। और इंटरव्यू पैनल ने लास्ट सवाल हर एक कैंडिडेट से ये पूछा कि आपके अलावा आप 2 बंदे बताओ जिनको आप चाहते हो कि आप अगर पैनल में हो तो सिलेक्ट हो जाए। और हर एक बंदे का जवाब अनूप सबका 9 बंदों का कॉमन था। मेरे को नहीं पता सेकंड बंदे का नाम, मेरे को भी नहीं जाना मैंने क्या बोला था, बट अनूप नाम उन 9 बंदों का कॉमन था कि उसका होना चाहिए। इसलिए भी सर ये अगर चाहता तो अनूप का नाम नहीं ले सकता था, अगर ये चाहता। दोस्ती को लेकिन भी सलाम यार, मतलब। और सर उस टाइम पे इसका एक ही सेंटेंस था, देख भाई मेरा नहीं हुआ,
मुझे पता है मुझे दुख है, मैं नूब के लिए खुश हूँ लेकिन मैं खुद के लिए दुखी हूँ। ऐसा मत सोचना कोई भी कि मैं इसके लिए दुखी हूँ, सबसे ज्यादा मैंने भी इसी का नाम लिया है सर। ये तो आपस की इसकी बहुत बड़ापन है जो इसने ये सब बात बताई। मैं बिहाइंड द कैमरा सर को बता सकता हूँ, बता चुका था पूरी की पूरी बात। इसने बहुत तगड़ा काम किया था सर वहाँ। अभी नहीं हुआ पीएसयू में तो फायदा हुआ मुझे लगा है, इसका काम आया यहाँ पे।